अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद मैं हूं गुलजार मैं अहमद। मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताज रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप खैर होंगे यूएस से मुस्कुराते हैं। चलते हैं वीडियो में। अब आज की वीडियो के साथ प्रशांत सर की है हमारे वीडियो का है चाइना इज़ द लार्जेस्ट थ्रेट टू यूके एंड इंडिया सेज ऋषि सुनक। तो भी देखते हैं ऋषि सुनक की स्टेटमेंट आई है कि चाइना जो इंडिया और यूके के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो देखते हैं वीडियो में क्या है, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय इंडिया और चाइना दोनों देश बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम में इस टापू में कौन नया प्रधानमंत्री बनता है। अभी के लिए आप अगर देखो तो दो लोगों में काफी कंपटीशन चल रहा है। एक तो इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनाक, दूसरी लिज ट्रस। इन दोनों में से एक मोस्ट प्रोबेबली यूके का अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है। अब रिसेंटली देखा गया अचानक से ऋषि सुनाक जो हो सकता है कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने, ये चाइना पर बरस पड़े। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि मैं चाइना के खिलाफ बड़ा एक्शन लूंगा, चाइना सबसे बड़ा खतरा है ब्रिटेन को। और चाइना ने इंडिया को भी टारगेट किया था। इंडिया एक फ्री कंट्री है, यूके के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि अचानक से ऋषि सुनाक ने चाइना के बारे में ये स्टेटमेंट्स क्यों दी है। और एक्चुअली अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे ऋषि सुनाक शायद जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, ये अवेयर है चाइना के थ्रेट के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कॉमेडी हुई है, बहुत अजीब सी कॉमेडी, और आप समझोगे सारा इशू क्या है तो आप भी शायद काफ़ी हंसेंगे। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस कंट्री ने यह डिक्लेयर किया है कि ये लोग 1 ट्रिलियन, बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का एक स्काई स्क्रेपर बनाएंगे। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएसए या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अच्छा, ऋषि सुनाक के साथ जो हुआ है ना, इसकी शुरुआत होती है चाइना के ग्लोबल टाइम्स से। ग्लोबल टाइम्स मुझे हमेशा लगता था कि ज़रूरत से ज़्यादा ही बोलता है, जहाँ पे बोलने की आवश्यकता नहीं होती वहाँ भी बोलते हैं ये लोग। तो ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सरकारी न्यूज़ आउटलेट है, इसने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया। उस आर्टिकल में ना भर के तारीफें करी ऋषि सुनाक की। ये कहा कि ऋषि सुनाक चाइना के हिसाब से एक अच्छा पीएम बनेगा यूके का। ऋषि सुनाक इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है यूके का, काफ़ी डिसेंट आदमी है, बड़ी तारीफें करी इन्होंने। अब देखो प्रॉब्लम यह है कि चाइना एज ए कंट्री आज के समय दुनिया भर में हो चुकी है बदनाम। चाइना को कई देश एज थ्रेट देखते हैं। तो चाइना अगर किसी की तारीफ कर देना तो वो आदमी दिक्कत में आ जाता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि चाइना उसकी तारीफ कर क्यों रहा है। और ऋषि सुनाक के साथ भी यही हुआ। लिज ट्रस और ऋषि सुनाक बहुत ही जल्द टीवी पे एक लाइव डिबेट करने वाले हैं। और चाइना ने जो ये ऋषि सुनाक की तारीफ कर दी, इसके बाद ऋषि सुनाक को आराम से लिज ट्रस टारगेट कर सकती थी, ये कहकर कि ये तो चाइना का लाडला है, चाइना चाहता है कि ऋषि सुनाक जीत जाए, अब तो देखिए आप मुझको वोट करिए। तो ऋषि सुनाक ने यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे ना कि चाइना एंडोर्स क्यों कर रहा है ऋषि सुनाक को, चाइना क्यों चाहता है कि ऋषि सुनाक बन जाए प्राइम मिनिस्टर यूके के, तो ये सब जो आर्टिकल है इनको कंट्रोल करने के लिए ऋषि सुनाक ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट्स कर दी और चाइना को प्रॉपरली टारगेट किया। और मैं देख रहा था कि इन ट्वीट्स को ऋषि सुनाक ने अपने पेज पर पिन भी कर दिया है कि जैसे ही कोई इनकी प्रोफाइल में जाएगा सबसे पहले ये ट्वीट्स दिखेंगी। यहाँ पर आप देख पाओगे ये कह रहे हैं कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और चाइना, इन दोनों को ये प्रॉपरली टारगेट करेंगे। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों एक थ्रेट है टू ब्रिटेन एंड वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड द प्रोस्पेरिटी दिस सेंचुरी। बड़ी यहाँ पर स्टेटमेंट है। आगे यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे ही ये यूके में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इनका पहला काम ये होगा कि चाइना की जो 30 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स ओपन है ऑल ओवर यूके, इसको ये बंद करवा देंगे। नाउ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये आप कह लो चाइना की सरकार द्वारा फंड किया गया कल्चर सेंटर होता है। रिसेंटली आपको याद होगा पाकिस्तान में जो एक कन्फ्यूशियस सेंटर है, उसी के पास बम धमाका हुआ था, चाइना के टीचर वहाँ पे मारे गए थे। भारत में भी आपको ये कन्फ्यूशियस सेंटर मिलेंगे। यहाँ पर लोग जाते हैं, चाइना की भाषा सीखते हैं, मैंड्रिन सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं। अब चाइना कहता है कि ये बड़ा हार्मलेस इंस्टीट्यूट है, हमारा कल्चर लैंग्वेज हम प्रमोट करते हैं इससे। मगर काफ़ी बार कई कंट्रीज़ ने आरोप लगाया है इन इंस्टीट्यूट्स पर कि इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू चाइना अपना प्रोपेगेंडा भी काफ़ी बार फैलाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कन्फ्यूशियस सेंटर अगर चाइना ने ओपन किए हैं तो वो है यूनाइटेड किंगडम में, 30 टोटल। तो ऋषि सुनाक ने कहा है कि इन इंस्टीट्यूट्स की वजह से
चाइना अपनी भाषा मैंड्रिन यूके में प्रमोट करता है, चाइना को मिलती है सॉफ्ट पावर। तो मैं आते ही जो ये 30 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं इनको बंद कर दूंगा। मैं आपको ये बता दूं, अगर ये ऐसा करते हैं दिस विल बी अ ह्यूमंगस मूव। आज तक किसी भी कंट्री ने ऐसा बड़ा स्टेप नहीं चला। अब ऋषि सुनाक यहाँ पर नहीं रुके, आगे ये बढ़ते हैं। आगे ये कहते हैं कि जो फ्री कंट्रीज है, जो फ्री नेशंस है, जिसमें ऑब्वियसली ये काउंट करते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, ये सब कंट्रीज को, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकी ये बनाएंगे एक इंटरनेशनल अलायंस, ताकि चाइना से जो साइबर थ्रेट्स आते हैं इनको हम रोक पाएं। फिर आगे इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि मैं MI5 जिस तरीके से इंडिया में है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, पाकिस्तान में है ISI, उसी तरीके से यूके में है MI5, ये है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी। ये कह रहे हैं कि मैं MI5 को एक्सपैंड करूंगा, इसको और बड़ा बनाऊंगा, ताकि ब्रिटिश बिजनेसेस और हमारी यूनिवर्सिटीज में जो चाइना के जासूस है हमारे देश में, इनको यहां से बाहर निकाला जाएगा। ये भी बहुत बड़ा स्टेप है, आज तक मैंने किसी को ये कहते हुए सुना नहीं है। फाइनली इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि ये यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि कोई भी चाइनीज कंपनी यूके के कोई बड़े जो एसेट्स हैं ये परचेज ना कर ले। और ये सब ऋषि सुनाक ना कहते। ऋषि सुनाक कोई ऐसा नहीं है चाइना के बड़े विरोध में बात करते हैं, मगर जब ग्लोबल टाइम्स आपकी तारीफ कर देना तो ये कलंक होता है अपने आप में कि ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि ये बड़ा अच्छा आदमी है। तो ऋषि सुनाक को लिटरली वो जो तारीफ है वो झाड़ने के लिए ये कमेंट्स करनी पड़ी कि नहीं नहीं नहीं, मैं कोई चाइना के साइड नहीं हूँ, ना मैं उनका समर्थन चाहता हूँ, मैं तो एक्चुअली चाइना के विरोध में हूँ। तो ऋषि सुनाक को एक के बाद एक ये ट्वीट्स करनी पड़ी। और आप अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से देखो तो देखिए, ये फ्लाइंग एरो वाला केस है, इन्होंने बिना वजह ये सब मुसीबतें ओढ़ी है। कोई ज़रूरत नहीं थी चाइना को ये सब कमेंट करने की। अब बिना वजह इन्होंने यहाँ पर एक प्रोस्पेक्ट खड़ा कर दिया है कि कल को अगर ऋषि सुनाक बन गए प्राइम मिनिस्टर तो इनको अपने सारे जो ये वादे हैं जो इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पे किए हैं, ये कोई रैंडम स्टेटमेंट नहीं है, इनके कैंपेन का पार्ट है। अब यूके में ऐसा तो होता नहीं है कि नेता पलट जाए, अगर कोई नेता वादा करता है तो उसको कंक्लूजन पे उस वादे को ले जाना होता है। तो यहाँ पर चाइना ने बिना वजह अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। इंडिया की वैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखना कि यूके का अगला PM कौन बनता है, क्योंकि देखिए हमारी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है देश की, टाटा स्टील। टाटा स्टील यूके में रहेगी या नहीं रहेगी ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि अगला यूके का PM कौन बनेगा। क्योंकि टाटा स्टील एक्चुअली ये कह चुकी है यूके की सरकार को कि हम अपना सारा बिजनेस यूके में बंद कर देंगे अगर आपने हमको 1.5 बिलियन ब्रिटिश पाउंड ना दिए। इंडियन रुपीज में ये हो गए 14,400 करोड़ इंडियन रुपीज। अब यहाँ पर आप कहोगे ये कौन सी बात कर दी टाटा स्टील ने कि यूके की सरकार इनको पैसे देगी, अगर पैसे नहीं दिए तो ये देश छोड़ देंगे, ऐसी क्या बात हो गई। देखो टाटा स्टील की गलती नहीं है यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है कि टाटा स्टील का कोई नुकसान चल रहा है, इनको हेल्प चाहिए यूके की, नहीं। क्या हुआ, यूके की सरकार ने फरमान निकाल दिया कि सिंस यूके का टारगेट है 2050 तक ये बनेंगे नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश। हमारा टारगेट क्या है इंडिया का, 2070 तक हम बनेंगे नेट जीरो कंट्री। तो यूके ने जो टारगेट यहाँ पे अप्लाई कर लिया अपना, उसमें यूके ने ये कहा है कि टाटा स्टील कोयले को बर्न करके प्रोड्यूस करता है स्टील, ये लोग अपनी फैक्ट्रीज में बदलाव लाएं ताकि डीकार्बनाइजेशन को प्रमोट किया जाए, बेसिकली वातावरण को नुकसान कम हो, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा ना हो जाए। अब टाटा ने यहाँ पर कहा कि देखो हमारे सारे जो ये प्लांट्स है इसमें अगर बदलाव करने हैं, इंश्योर करना है कि कार्बन एमिशंस क्रिएट ना हो, तो टोटल खर्चा इसका आ जाएगा 3 बिलियन ब्रिटिश पाउंड। बहुत बड़ा अमाउंट है। चलो हम यहाँ पे आधा अमाउंट खुद खर्चेंगे, एटलीस्ट बाकी का जो 50% अमाउंट है ये तो ब्रिटिश सरकार प्रोवाइड करे टाटा स्टील को सब्सिडी के रूप में। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये अमाउंट नहीं देता यहाँ पर टाटा स्टील को, तो टाटा स्टील कहेगा कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है यहाँ पे काम करना, क्योंकि 3 बिलियन पाउंड हम अपनी जेब से क्यों खर्चे, आप भी थोड़ा यहाँ पर पैसा दो। तो टाटा स्टील की जो ये डिमांड है काफी हद तक जायज है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि अगला जो PM बनता है यूके का, ये टाटा स्टील की बात सुनता है या फिर नहीं। तो ना सिर्फ चाइना, इंडिया के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगला यूके का PM कौन बनता है और उसकी पॉलिसीज क्या होंगी। ना वापस आते हैं हमें प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने यह कहा है कि ये लोग $1 ट्रिलियन का स्काई स्क्रैपर बनाएंगे। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम होगा द मिरर लाइन। अब अगेन ये प्रोजेक्ट बनता नहीं बनता राम जाने, मगर इन्होंने एटलीस्ट यहाँ पर क्लेम किया है कि ये लोग ऐसा करना चाहते हैं। तो $1 ट्रिलियन, इतना महंगा प्रोजेक्ट शायद धरती पर ह्यूमन बीइंग्स ने कभी बनाया नहीं होगा।
मगर सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम लोग ये करके दिखाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे इवेंचुअली होता क्या है। अभी के लिए तो खैर इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पर जो सेल है ये होती है 10% की, मगर 29 तारीख तक, इस महीने की 29 तारीख तक एक 20% की सेल चल रही है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस एग्जाम्स के लिंक्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई। सिंपली यहाँ पे आपको करना है अपने लिंक पर क्लिक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पर आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। सीधा यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। ये जो सेल है एक्सटेंड करी गई है, यहाँ पर आप देख पाओगे ऑफर एक्सटेंडेड 29 तारीख तक ये सेल चलेगी। उसके बाद ये डिस्काउंट आपको इतना नहीं मिलेगा। सो यूज अ कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जी वीडियो ही खत्म। ऋषि सुनक जो कि यूके के उम्मीदवार हैं, अभी बने नहीं, उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के और काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट है। उसके कॉन्फिडेंस से तो मेरे ख्याल में हो सकता है सिलेक्ट भी हो जाए। ज्यादातर तो उनके चांस है, उनके 101 वोट है और जो अबूरी है और लड़की है उसके 88 वोट। मेरे ख्याल में हो जाए 90%, 80 to 90% चांसेस है कि वो हो जाए। बिल्कुल। तो समझ लग अगर वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, तो फिर उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने किस मुल्क के साथ कैसा चलना है, या उनको पता है कौन सा मुल्क उनके मुल्क के लिए या उनके दोस्त का अपना मुल्क वो भी है इंडिया, उनके लिए खतरनाक है। तो नो डाउट मेरी तो बात सुने रुखसार भाई, जो है ऋषि सुनक ने साहब ने जो चाइना के साथ उसको धमकी लगाई है, वो तो एक इंडिया की जुबान में तो कहता हूँ बोल रहे हैं अभी से। तो वो है तो इंडिया नहीं भाई सबसे पहले तो हिंदुस्तान के है ना। हाँ इंडिया का बहुत ज्यादा उसके बड़े जो वो हम फिर पहले वीडियो में गलत बोलते हैं कि अपने मुल्क की एक परिस्थिति इंग्लैंड की भी चाइना से नहीं बनती, ये भी बात हाँ, इंग्लैंड की जो है ना लंदन लेकिन की ये भारत तो के देख हो लो या रुखसार भाई भारत के वो साइड ले ना ले, जो इंग्लैंड है ना वो चाइना के साथ उसके भी ताल्लुकात रशिया की मेरे जो चाइना के ना मेरा भाई चाइना के साथ देख रहे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं इंग्लैंड के हो चुके हैं, किसी ने भी ऐसी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुनी थी जिस तरह ऋषि सुनक ने दिया है। ये तो बनने से पहले खुलकर बोल रहे हैं, इतना बड़ा उन्होंने बोल दिया है मैं चाइना को साथ ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इस तरह करूंगा। हाँ मसला ये इलेक्ट होने के लिए एक नहीं ये भी हो सकता है भाई गुजार उसके अभी प्लीज ये मैंने किस मुल्क को किस तरह हैंडल करना है, टैकल करना है। मसला ये है कि मैं ये चीज़ देखता हूँ, हो सकता है चाइना तरक्की पजीर हो, ये भी सब ये चीज़ें नो डाउट तरक्की कर रहा है, लेकिन चीज़ें ये भी देखने के लिए एक हाथ पहले देखा जाता है उसके दूसरे मालिक के साथ जो ताल्लुकात है वो बहुत अग्रेसिव है। उनको यूके पसंद नहीं करता, उनको जो मगरब पसंद नहीं करता, उनको USA पसंद नहीं करता, उनको कनाडा पसंद नहीं करता, उनको जापान जो बड़ी जितनी भी इकॉनमी हैं उनको नहीं पसंद करती। क्यों नहीं करती? यही सोचने की बात मेरी तो सुने बात, एक रशिया का साथ देते हैं, एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नहीं जानते होंगे अच्छा वो तो यही बात है। और क्या सिर्फ और सिर्फ अगर उनकी कोई थोड़ी सी मांग है तो पाकिस्तान और अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उनमें उनकी कोई मांग है, नहीं तो हर जगह उनको मेरे ख्याल में छितर ही पड़ रहा है उनकी बेइज्जती। हाँ चाइना की और भाई वो दिन ब दिन तरक्की क्यों कर रहा है ना भाई, अफ्रीका की कंट्री। मेरी तो सुने बात, चाइना जो है वो दिन ब दिन ग्रो क्यों कर रहा है? तो उनकी मार्केट जितना अफ्रीका भाई आप जितने अरब ममालिक गिना रहे हैं, एशियन ममालिक जितने अरब ममालिक भी देख ले भाई, अफ्रीकन ममालिक भी देख ले, रशिया पाकिस्तान भी देख ले, मेरे भाई के साथ अच्छा उसको तो फिर तबाह हो जाना चाहिए। अरब ममालिक में बात नहीं, मैं बात किया है मगरब ममालिक, मगर रुखसार ये यूरोप के रुखसार ये कभी भी नहीं हो सकता कि जो मंडी बंद हो जाए, यूरोप बंद लेना उसका माल बंद कर नहीं बंद कर सकता यूरोप। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा उनकी चीजें चल रही है, अमेरिका बंद करके दिखाएगी। दुनिया में ऐसे कर सकता है चाइना के जो कोई मुल्क बना नहीं सकता। मेरा भाई भाई हर चीज वो अपनी बना रहा है, चाइना पूरी दुनिया में चल रहा है। एक हकीकत आपको बताऊं, आप इत्तेफाक करें ना, आप अपना चाइना जो है ना, ये जो इंटेलिजेंट दिमाग है ना अमेरिका का, उनको कॉपी करता होगा भाई। अपनी कोई चीज भी नहीं है, ये बात आप माननी पड़ेगी। वो तो कॉपी करता, उनकी जो 2 नंबरी करके उनकी चीज को कॉपी करके
डुप्लीकेट बनाता है, ये चीजें आप माने। अच्छा ये थोड़ा भाई बनाता तो कोई चीज तू किसी की चीज बनाता है, असल जो सारी मेहनत अमेरिका की है भाई डुप्लीकेट ही बनाता है, बनाता तो अपने मुल्क के लिए ना, अपने बिल्कुल अपने मुल्क में ही बनाता है, अपने मुल्क से वो दूसरे किसी की चोरी यार करके अगर आज तू देख ले वो मैं कितना पूरी दुनिया में छाया हुआ है चाइना, किसी का कंटेंट चोरी करके अगर ये बात तरक्की करनी है तो मेरे ख्याल में नहीं, आप चोरी तरफ आते हैं कि ये इंग्लैंड के लिए जो बयान है रशीद साहब, हम चाहे कि बात कर रहे हैं वो ये अच्छा बयान है, मेरी तो इंग्लैंड के लिए अच्छा बयान है कि बुरा बयान है इंडिया के लिए? भाई इंग्लैंड के लिए मेरा भाई ये सवाल जो उसने पहले से कर दिया है ना, ये उनकी अपनी एक पुलिस ये क्या इंग्लैंड पे इसका असर होगा? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा ना, एक इस बयानिए का असर इंग्लैंड को बुरा पड़ेगा या इंग्लैंड के लिए अच्छा होगा, ये तो वक्त साबित करेगा। मैं तो मुझसे इतना जानता हूँ भाई, कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के साथ कता तल्लक सारी दुनिया से कता तल्लक होकर नहीं जा सकता, उसको हर मुल्क के साथ ट्रेड करनी चाहिए। वो इंग्लैंड के वजीर आज़म होने भाई आपने वीडियो में गौर हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुक, भाई गुलजार आपने वीडियो में गौर नहीं किया, वो ऋषि सुनक ने ये भी कहा है जो उनके उधर जो जिस तरह पाकिस्तान के है ना, ये धमाका चीज़ें ये बनाते हैं, चीज़ें पटाखे वगैरह चीज़ें बनाते हैं, उधर उनके अड्डे हैं, ये चीज़ें उधर बनती हैं। उन्होंने उनके खिलाफ करैक्टर करने कहा कि मैं आते ही वो खत्म कर दूंगा, अपनी जो यूनिवर्सिटी में इनफिशियस सेंटर बता रहे हैं और जसूसों को खत्म करूंगा, जो उनके चूसते हैं, उनका राज चूसते हैं भाई, वो उनके बारे में करैक्टर करने का कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम अपना खत्म कर देंगे, दूसरा ट्रेड खत्म कर देंगे, ट्रेड की नहीं बात। अच्छा रुखसार ये इतना आसान नहीं जितना ऋषि सुना ने बोल दिया है ना, ये बन भी जाए। भाई MI5 जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है बहुत पावरफुल है मेरा भाई, हम ये बात मानते हैं, इतना आसान नहीं होगा कि चाइना को वो आते ही मुखालफत शुरू कर देंगे। आज अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये तो एक सियासी भी बयान हो सकता है, बिल्कुल ये सियासी बयान है, मैं भाई ये कुछ करने वाले बयान हो या ना, जिस सिनेरियो में उन्होंने कहा ना कि ये चीज़ें मैं नहीं यूके में चलने दूंगा, उन्होंने ट्रेड की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा जो इंग्लैंड के लिए खतरा है, जो यूके के लिए युद्ध के लिए खतरा है, जो जहाँ जहर बनाया जा सकता है, कल को यूज किया जा सकता है, वो सेंटर खत्म कर। भाई उन्होंने ये भी कहा है ना कि ये चाइना जो है इंडिया और यूके को नुकसान भी पहुंचा चुका है, तो जारी बात है जब यूके में वो सेंटर है फिर बता रहे भाई इंग्लैंड का नाम लेना था ना, इंडिया का क्यों लिया उसने? तो वो है असल में ज्यादा उधर की है उसकी बहुत सारे उसके इंडिया के, एक घर उसका इंग्लैंड, दूसरा घर उसका, बल्कि पहला घर उसका इंडिया, दूसरा घर उसका। भाई उसने वीडियो में खुद बोला है कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, उसको भाई खुशी है और उसे गर्व करना भी चाहिए। हिंदुस्तान की बात नहीं है कि एक इंग्लैंड का वज़ीर आज़म और अपने मुल्क इतना अच्छी सोच रखता है, आप बस कतर तलकी करते रहे मेरा भाई। आप दुनिया से कट ऑफ रहे, इंडिया दूसरे मालिक जो अदारे हैं, बड़े बड़े अदारों में भी जा रहे हैं, बड़े बड़े मालिक के प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे हैं, बड़े बड़े यूएनओ के प्रेसिडेंट भी बन रहे हैं, फाइटफ के प्रेसिडेंट भी बन रहे हैं, यूट्यूब के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, CEO बन रहे हैं, हर चीज़ में वो जा रहे हैं। आप बस इस चीज़ तो यार इसलिए तो हम चैनल पर निकले हैं, आप बस सोए रहे हैं, आप इस चीज़ मिल रहे हैं, अब नवाज शरीफ मर जाए, अब शहबाज शरीफ मर जाए, अब जरदारी मर जाए, कोई वो उतर जाए, वो आ जाए, भाई हमारे तो अपने शौक नहीं जाते, हम इस बात तो भाई आप अपना रोना छोड़ो ना, वो जो वीडियो उस पे बात करो, अपनी बात मुख्य ये है भाई, बात एंड ये है कि आप किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड खत्म ना करें और अपने अवाम को एजुकेट करें, अपने अवाम को शऊर पैदा करें अपने अवाम में, ताकि उनको पता चले कि हमारा मुल्क किस डायरेक्शन में और दुनिया किधर जा रही है, क्या इस वक्त क्या चीज़ ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, ये चीज़ समझ। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।